हेलो देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा एंड दिस इज आवर 6th लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस लेक्चर में अपन लोग न्यूमेरिकल को थोड़ा सा साइड बाय रखते हैं। अपन लोग टॉपिक आगे बढ़ाते हैं चैप्टर का, और चैप्टर में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड? ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इसकी वो समझो इसका मीनिंग क्या है। यदि कोई चार्ज यहाँ पे कोई रखा है, चार्ज अपना क्यू, कोई मेजर चार्ज है, कैसा चार्ज है, बड़ा चार्ज का। ओके, तो ये अपने आसपास एक ऐसा रीजन बनाता है, एक ऐसा एरिया बनाता है जिस रीजन के अंदर यदि कोई चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज, छोटा सा चार्ज आया Q0, तो उस पे ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। वो कैसा लगेगा वो कुछ पता नहीं, ठीक है, मतलब रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, वो डिपेंड करेगा इस चार्ज और इस चार्ज के दोनों के नेचर के ऊपर। ओके, बट ये श्योर है कि फोर्स जरूर लगेगा। यदि इस रीजन के बाहर है चार्ज, इस रीजन के बाहर है चार्ज, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। Q0 यदि आउट ऑफ दिस बॉक्स है तो देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इमेजिनरी रीजन, ठीक है, एन इमेजिनरी रीजन अराउंड ए चार्ज, around a charge in which a test charge can feel electrostatic force due to the source charge। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? सोर्स बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? टेस्ट चार्ज। ओके, तो now you can say what you can say that if there is a charge, या रुको, एक काम करते हैं अपन लोग, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखो उसकी। an imaginary region around a source charge in which a test charge feel electrostatic force due to the source charge। okay, due to the source charge, that will be the electric field of source charge। okay, वो क्या होगी? सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया होगा। ओके, समझ में आया? तो यहां से आप एक बात ये भी कह सकते हो, अच्छा एक बात याद रखना, हर चार्ज अपनी एक फील्ड रखता है। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज जो था ना, हमने इसमें टेस्ट चार्ज क्यों लिया? क्योंकि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसकी फील्ड भी कैसी होगी? छोटी होगी। कोई बड़ा चार्ज है, उसकी फील्ड कैसी होगी? बड़ी होगी। कोई बहुत बड़ा चार्ज है, उसकी फील्ड कैसी होगी? बहुत ज्यादा बड़ी होगी। मतलब यहां से सीधा सीधा आप फाइंड कर सकते हो इस चीज को कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली चार्ज पर डिपेंड करती है। मतलब जितना बड़ा चार्ज होगा उतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, उतना बड़ा आपका रीजन होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका है। अभी मैंने कुछ कराया नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ चुका है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ई से। तो कैपिटल ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। और कौन सा चार्ज, ये याद रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स में वैल्यू थी वहां पे दो चार्ज थे, Q1 Q2 और R²। यहाँ पे भी मैं दो चार्जेस की बात कर रहा हूँ, एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होती है हम लोगों को, सबको होती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब तो मेरे को नहीं होती अब तो, लेकिन जब मैं 11th-12th में था तो मुझे भी इन चीजों में प्रॉब्लम होती थी, तो आप लोगों को भी होना ऑब्वियस सी बात है। इसलिए मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हम फील्ड निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं सोर्स चार्ज की। किसकी निकाल रहे हैं? सोर्स चार्ज की। इसीलिए यहाँ पे जो रखा जाएगा वो कौन सा चार्ज रखा जाएगा? सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज? सोर्स चार्ज। तो मतलब आप लोगों को क्लियर होगा ये चीज। ओके, तो सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरी चीज देखते हैं, यदि ये कोई चार्ज है, ये सोर्स चार्ज मेरा QS। ओके, तो मैंने देखा कि यहां पे एक Q0 को लाके रखा मैंने किसी डिस्टेंस x पर। ओके, तो इस पे एक फोर्स लगा। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा दूर कर दिया
x2 पर कर दिया, चलो x1 ले दिया इसको, अब इसको x2 पर कर दिया, तो फिर भी एक फोर्स लग रहा होगा, है ना, कोई दूसरा फोर्स लग रहा होगा, Fe2 लग रहा होगा। लेकिन मैंने जब दोनों को कंपेयर किया Fe1 एंड Fe2 को, तो मेरे को पता चला Fe1 इज ग्रेटर देन Fe2। ऑब्वियस सी बात है, आया ना, क्यों? क्योंकि Fe2 में जो डिस्टेंस है वो बड़ी है, x2 जो है वो x1 से बड़ा है। और आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। ठीक है, मैं थोड़ा तेजी से बोल रहा हूँ क्या, मुझे लग रहा है। मैंने क्या बोला कि आप पढ़ चुके हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ओके, तो वैसी ही चीज यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी पता चला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा है। अच्छा, याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मतलब एक काइंड ऑफ फोर्स ही है, अभी मैं समझाऊंगा कैसे फोर्स है, लेकिन काइंड ऑफ फोर्स ही है। मतलब आप जितना दूर जाते जाओगे फोर्स कम होता जाएगा, हाँ है ना, जितना दूर जाते जाओगे उतना उतना फोर्स कम होता जाएगा। यदि फोर्स कम हो रहा है तो क्या इसकी फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही होगी? सोचो, तो आप मेरे पास आए, मेरे से आधा मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हो, ठीक है, और मेरे से बात कर रहे हो, तो यू विल डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद मी। ओके, तो यू आर अट्रैक्टिंग मी, और क्या नाम, या फिर रिपल्शन होगा हम दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ केस होगा, लेकिन कुछ ज्यादा होगा। यदि कोई मेरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है या फिर 100 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो उसमें मेरा अट्रैक्शन या रिपल्शन बहुत कम होगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही केस है कि चार्ज से जितना दूर कोई टेस्ट चार्ज जाता जाएगा उस पे इस चार्ज का इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा। समझो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी दोनों चार्जेस के बीच में, उन दोनों का एक दूसरे पर जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। और इफेक्ट को ही हम क्या बोल रहे हैं? इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जैसे जैसे फोर्स कर रहा है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मेरे ख्याल से आसान था, ठीक है। तो यहां से आप इसको मर्ज करेंगे, QS अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए फिर से अपना कांस्टेंट K लगाएंगे, ओके। जहां पे K की वैल्यू वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QS अपॉन R स्क्वायर। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आसान था, बहुत आसान था। देख लो एक बार, मैं फिर से समझा रहा हूं। Q was directly proportional to the source charge, magnitude of source charge, क्योंकि जितना बड़ा सोर्स चार्ज होगा उसका एरिया भी उतना ही बड़ा होगा। वैसे ही जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी चार्ज से, वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी, उसका इफेक्ट, अट्रैक्शन या रिपल्शन करने की जो पावर है उसकी, वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो E is inversely proportional to the square of the radius. Okay, so we can going to merge it. E is directly proportional to the Q upon R square, and then we are going to put our constant K QS upon R square, and that is आपका E equal to 1/4 pi epsilon naught QS upon R square। देखो यहाँ से एक चीज देखने को मिलेगी आपको, इतना हो गया, इसको उतार लो। मैंने डेफिनेशन भी लिखवा दी है, इसको उतार लो, इसको फटाफट, है ना। मैं आगे एक चीज और बताने वाला हूं, उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट लिया करो और उतार दो, ठीक है। इसके आगे देखें, देखो आप फॉर्मूला निकाल चुके हैं हम, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QS अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कर रहे थे, ओके। लेकिन अब यहाँ पे सिंगल चार्ज है, ओनली वन चार्ज,
is there, that is Q source charge. Okay, if there are two charges, that QS and Q naught, both are separated by a distance r, then force क्या लग रहा होगा उनके बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QS Q naught अपॉन r स्क्वायर। हाँ या ना, ये बताओ हाँ या ना, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा होगा दोनों के बीच में। बहुत आसान, बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल सही। अब देखो जरा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये क्या है, ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से मैं फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? E इंटू क्यू नॉट। क्या लिख सकता हूं? E इंटू क्यू नॉट, या E इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? फोर्स अपॉन क्यू नॉट। देखो कितना आसान समझ में आया। एक फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी तक हम यूज कर रहे थे के Q1 Q2 पर R स्क्वायर, है ना, लेकिन आगे वाले न्यूमेरिकल्स में हम ये यूज करेंगे, F इक्वल टू E इंटू क्यू, E इंटू क्यू, E इंटू क्यू। रट लो, बहुत अच्छे से रट लो। F इक्वल टू E इंटू क्यू या Q इंटू E, कैसे बोलना चाहो। ओके, ये आपकी चॉइस है, लेकिन याद रखना है इसको। E इक्वल टू क्या होगा? F बाई क्यू नॉट। E इक्वल टू क्या होगा? F बाई क्यू नॉट। यहाँ से एक डेफिनेशन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वो भी बनाता हूं मैं। फिलहाल यूनिट देखते हैं इसकी, यूनिट ऑफ E। ठीक, तो यूनिट ऑफ E यदि आपको देखनी है तो आप यहां से देखो, बड़े आराम से देखिए। फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ E इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ओके, इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, इसका हम वेक्टर वर्जन देखें, तुरंत उतार लो इसको फटाफट। इसका हम वेक्टर वर्जन देखेंगे, वेक्टर वर्जन, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ कैसी क्वांटिटी है? ये एक डायरेक्शनलेस क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, सॉरी, है ना। तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज होती है। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला आएगा वो आएगा E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर बाई क्यू नॉट। अब आप जानते हो कि भाई क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है? ये चार्ज है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहाँ से आप फोर्स का फॉर्मूला ये भी दे सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यदि डेफिनेशन देना चाहो ना, तो ये भी दे सकते हो कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द चार्ज मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चार्ज मल्टीपल या टेस्ट चार्ज मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब एक चीज और याद रखना, देखो E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, मतलब E एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। किसी भी चार्ज के लिए, कोई चार्ज है, ओके, यदि कोई ये चार्ज है तो इसके आसपास जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ते जाओगे वैसे वैसे E की वैल्यू कम होती जाएगी। यहां से साफ हमें समझ में आ रहा है कि E इज नॉट अ कांस्टेंट फॉर एनी क्वांटिटी, ये वेरिएबल है, बदलता रहता है। क्लियर है? चलिए, तो आपको इतना काफी चीजें सीख चुके हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो यहां से एक डेफिनेशन बनाए दोबारा से, आपको समझ में आ रहा है कि E इक्वल टू है F अपॉन क्यू नॉट। E इक्वल टू क्या है? F अपॉन क्यू नॉट। इससे मैं यूनिट डेफिनेशन बनाने वाला हूं। उतार लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं उतारा है तो फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करो वीडियो को, और पॉज करके वॉल्यूम माइनस वाला और स्विच ऑफ वाला बटन एक साथ दबाओगे, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो अपन लोगों का फॉर्मूला आ चुका है E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज। ओके, तो यहां से देखो क्या चीज होती है, अपन लोग समझते हैं इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूं, पहले Q इक्वल टू 1 कूलम रखता हूं। Q इक्वल टू क्या रखता हूं? 1 कूलम। तो आपको पता चल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स। अब समझो, ये कोई इसका बैरियर है, बाउंड्री है, ये चार्ज अपना QS है, ओके, ये अपनी बाउंड्री है। इस बाउंड्री के बाहर अभी Q नॉट रखा है,
ठीक है, और क्यू नॉट की वैल्यू क्या है 1 कूलम, 1 यूनिट कूलम चार्ज है। ओके, अब जैसे ही ये इसके अंदर आएगा 1 कूलम चार्ज, तो इस पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा, इस पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पे आएगा तो इस पॉइंट पे आएगा तो कुछ अलग फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पे आएगा तो कुछ अलग फोर्स लगेगा। बट अपन लोग अभी इस फोर्स की बात कर लेते हैं, इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहां से समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होगा। समझो, इस पॉइंट पे जो भी फोर्स इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर लग रहा होगा ड्यू टू दिस क्या बोले इसको, सोर्स चार्ज, तो वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इस पॉइंट पर। समझ में आया क्या मतलब है इसका? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का मकसद ही यही है कि भाई हमारे पास पहले से ही अवेलेबल हो कि यदि मैंने ये 10 कूलम का चार्ज इस पॉइंट पे लाके रखा तो कितना फोर्स लगेगा, 20 कूलम का रखा तो कितना लगेगा, 25 कूलम का रखा तो कितना लगेगा, यदि इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लगा गया मैं तो वहां पे कितना फोर्स लगेगा। इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट बनाया ताकि हमें पहले से ही पता हो कि सब चीजें क्या होने वाली है। यदि ये ना बनाते हम तो हम परेशान रहते, हमें हर बार टेस्ट अलग अलग करने पड़ते कि 10 कूलम को रखो, 25 को रखो, 20 को रखो, ये करना पड़ता। अब हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से ही पता है कि मैं 10 को रखूंगा तो इतना लगेगा, 25 को रखूंगा तो कितना लगेगा। क्यों? मैंने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली अपनी। क्या फाइंड कर लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने अपनी वहां पे फाइंड कर ली है। अब उसके पता मुझे कि भाई इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है। इसका मतलब क्या है कि 1 कूलम पे इस पॉइंट पे 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? 10 न्यूटन। यदि मैंने 2 कूलम चार्ज रखा तो 20 न्यूटन फोर्स लग जाएगा, 3 कूलम चार्ज रखा तो 30 न्यूटन फोर्स लग जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? आया ना? तो यहां से डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट अराउंड द सोर्स चार्ज। लिखो डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड एट एनी पॉइंट अराउंड द सोर्स चार्ज इज इक्वल टू द electrostatic force applied by that source charge at that point on a unit test charge, एक यूनिट टेस्ट चार्ज पर, यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, यहां से आपको क्लियर होगा मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होती है, किसी भी सोर्स की इक्वल होती है उस पॉइंट पर लगाए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस सोर्स ने लगाया होगा। और किस पे? एक 1 कूलम यूनिट चार्ज पर। ओके, 1 कूलम क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं होता। स्टैंडर्ड अपने को बनाना है तो अपन लोग क्या बोलेंगे? यूनिट चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिट चार्ज। तो आपको फिर इतना समझ में आया है कि डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, नहीं तो धीरे धीरे करके लिख लेना। वैसे मैंने धीरे बोला था काफी। अच्छा, इसकी फिगर बनानी जरूरी है देखो, तो इसकी एक फिगर नीट फिगर में बना देता हूँ। QS, ओके, तो Q नॉट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। देखो, इस फॉर्मूले में आपका जो ये फॉर्मूला था E इक्वल टू F/Q, इसमें आपको सोर्स चार्ज की वैल्यू की जरूरत नहीं है, इसमें आपको डिस्टेंस की भी जरूरत नहीं है। इसमें बस आपको 2 चीज चाहिए, फोर्स और टेस्ट चार्ज। यदि इतना पता है तो बात ठीक है। तो आपने आज काफी चीज सीख लिया है। यूनिट ऑफ ई भी सीख लिया आपने, न्यूटन पर कूलम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और अपन लोग इससे आगे जो चीजें होंगी वो आगे करते रहेंगे, क्योंकि इससे आगे जो पॉइंट आने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर से है, ठीक है। उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी है ना, तो वहां पे आपने बस थोड़ा सा ये उसका डिस्क्रिप्शन सीखा था। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आएंगी, वो आगे आएंगी, लेकिन अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ हम सीखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, ओके। और ऑलरेडी मैं आज एक लेक्चर बना चुका हूँ, वो भी आप देख चुके होंगे। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं, कल को और करेंगे, ओके। अच्छे से समझना, और कोई भी चीज प्रॉब्लम हो मेरे को व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो,
व्हाट्सएप पर पूछो या फिर कहीं और भी पूछ सकते हो। यदि आपको इंस्टा पता है मेरा, इंस्टा पे पूछो, नहीं तो यूट्यूब पे ही कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।